हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चिन्मयी स्टिचेस। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज़ में कप्स कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने वन टक्स ब्लाउज़ स्टिच करने के लिए जो कटिंग होती है वो करके अस्तर और मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। तो अस्तर के हमें फ्रंट साइड के लिए दो कटिंग्स चाहिए, एक कप्स लगाने के लिए और एक जो हम अस्तर फैब्रिक पे लगाते हैं उसके लिए। तो उसी हिसाब से सबसे पहले हम मेन फैब्रिक पे अस्तर लगा लेंगे, हर साइड से स्टिच कर लेंगे। और जो ये मार्किंग है वो हम अस्तर जो मेन फैब्रिक पे हम लगाएंगे उस पे, और जो कप्स जिस अस्तर पे हम लगाएंगे उन दोनों पे सेम मार्किंग्स होंगी और कटिंग भी एकदम सेम होगी। 19-20 भी फ़र्क हमें नहीं चाहिए, हमें सेम टू सेम दो कटिंग्स करनी है और दोनों में मार्किंग्स करनी है। अब इसी तरीके से 4 टक्स ब्लाउज़ पे भी अस्तर ऐड कर सकते हैं और प्रिंसेस पे भी तरीका सेम होगा, बस सबकी कटिंग्स अलग है। जो कप्स लगाने के लिए सीखने के लिए आएंगे उन्हें मोस्टली वो कटिंग पता होगी। तो ये हमारी है अस्तर की कटिंग जिस पे कप्स लगेंगे। तो हमें सबसे पहले अपेक्स पॉइंट मार्क करना है, जो होता है ऑलमोस्ट सबका 10 इंच। और अपेक्स पॉइंट हमें शोल्डर से लेके मार्क करना होता है, जहाँ पे हमें ब्लाउज़ का बर्स्ट एरिया जो अच्छे से बैठता है वो पॉइंट अपेक्स पॉइंट होता है, जहाँ पे वो फुलनेस आती है टक्स स्टिच करने के बाद। तो लंबाई में हम सबसे पहले 10 इंच लेते हैं और फिर जो चौड़ाई में होता है उसके लिए हमें करना पड़ता है चेस्ट डिवाइडेड बाय 10। फिर जो भी आता है, अगर फ्रंट हुक वाला ब्लाउज़ है तो हम 1 इंच उसमें ऐड करेंगे, और अगर फ्रंट हुक वाला ब्लाउज़ नहीं है तो मार्जिन की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से हम पहले 10 इंच प्लस हाफ इंच, जो कि ऊपर शोल्डर स्टिच करने में हाफ इंच लगता है इसलिए 10 प्लस हाफ, और ये हुक पट्टी प्लस 3.5, इस तरीके से हमारा अपेक्स पॉइंट मार्क होता है। जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है वो हमारा अपेक्स पॉइंट आ जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये बराबर आया तो हमें ब्लाउज की फिटिंग बर्स्ट पे एकदम अच्छे से बैठ जाएगी। तो अपेक्स पॉइंट के नीचे 1 इंच पे मार्क करके हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। सबसे पहले जो भी हमारा 3.5 इंच प्लस 1 इंच 4.5 आया था वो पॉइंट पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें अंडर बस्ट मार्क करना है। अंडर बस्ट हमारा प्रॉपर अंडर बस्ट हम मेजर करेंगे तो वो नॉर्मली 13 आता है सबका। उस पे हम सेंटर से 0.75 इंच बोथ द साइड्स मार्किंग करेंगे और एक टक्स रेडी करेंगे। यहाँ से ये हुआ अपेक्स पॉइंट। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर 1 इंच पे मार्क करना है अपेक्स पॉइंट के नीचे, और उसके नीचे टक्स हमारा प्रिपेयर होगा। तो इस तरीके से हम इस टक्स को स्टिच करेंगे। ये हम सबसे पहले मेन फैब्रिक पे जो अस्तर जॉइन कर लिया है उस पे टक्स लगा लेंगे दोनों साइड्स पे।
और सेम इसी तरीके से जिस पे हम कप्स लगाने वाले हैं वो फैब्रिक पे अस्तर के भी हम इसी तरीके से टक्स लगा लेंगे। ये दोनों अस्तर के पीसेस बिल्कुल इक्वल होंगे। ये देखिए, जो हमारा अपेक्स पॉइंट होता है उसके नीचे ये टक्स आता है और अपेक्स पॉइंट पे हम कप्स ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हमें कप्स पे मार्किंग कर लेनी है। हमारी चेस्ट अगर 35 हो तो हम 36 इंच के कप्स ले लेंगे, क्योंकि हमें इवन नंबर के ही कप्स मिलते हैं मार्केट में। 35 चेस्ट का हमें कप नहीं अवेलेबल होता है। तो सेंटर मार्क कर लेना है हमें इस तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप टेप से इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो ये मैं सुई धागे से अटैच कर रही हूँ। कई लोग मशीन पे भी अटैच करते हैं, पर ये मेथड भी इजी है और मैं यही मेथड फॉलो करती हूँ। इससे भी कप्स अच्छे से सेट हो जाते हैं ब्लाउज़ के अंदर। एकदम फिक्स कर लेना है अपेक्स पॉइंट, जो भी हमारा सेंटर है वो, और कप्स का सेंटर। और लास्ट में हम इसे नॉट कर देंगे। सेम मेथड से हम दूसरा कप भी अटैच करेंगे। तो ये हमारा दूसरा कप भी अटैच हो चुका है। अब हमें ये कप मेन ब्लाउज़ के फैब्रिक में अटैच करना है। तो अब मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ वो मैं यूजुअली फ़ॉलो करती हूँ और मुझे वही तरीका इजी पड़ता है। तो आप देखिए, आपको अगर ये इजी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछें। जो सीधा पार्ट होता है मेन फैब्रिक का, उस पे हमें कप्स वाला पोर्शन इस तरीके से प्लेस कर देना है। और कप्स हमें जो टक्स वाला पोर्शन है उस वो साइड पे हमें कप्स अटैच करने हैं अस्तर पे। जो दूसरी साइड होती है वो हम इससे सीधी साइड कहेंगे। तो इस तरीके से हम मेन फैब्रिक के सीधे साइड पे अस्तर की सीधी साइड अटैच करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि दोनों फैब्रिक सेम वे से कट किए हैं। मैंने इसमें लेंथ भी मेजर करके मार्किंग कर ली है, और मैं उसकी फिनिशिंग भी इसी तरीके से करूँगी जैसे हम इसमें नेक की फिनिशिंग कर रहे हैं। सिर्फ हुक पट्टी वाली पोर्शन हम ओपन रखेंगे, जिससे हम सीधा कर लेंगे फैब्रिक को। इससे क्या होता है, जब हम नीचे का पोर्शन स्टिच नहीं करते हैं तो कप्स लगाने के बाद वो खिंचाव आ जाता है फैब्रिक में, तो हैंडल करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारा कप्स जो है प्रॉपर फिटिंग में आ जाता है ब्लाउज़ में, जहाँ उसे सेट हमें करना है जिस पोर्शन में, वो बराबर वही सेट हो जाता है। और हमें ओवरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ये मेथड से।
अब जो भी एक्स्ट्रास है वो हम कट कर लेंगे, नॉचेस मार लेंगे और फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इसका मतलब कप्स अंदर चले जाएंगे और हमें हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट पोर्शन रेडी मिलेगा। इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे। अगर आपको ये मेथड इजी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसमें आपको कोई डाउट्स है या आपको कोई क्वेश्चंस है या आप कुछ इसमें नहीं समझ पाए, तो मैं आपका क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करूँगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।